गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज आपको संस्कृत का कारक टॉपिक समझाने जा रही हूँ। यह आपके 10वीं बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में रीट परीक्षा के दोनों ही लेवल में, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल में और भी विभिन्न परीक्षाओं में आपकी ये मदद करेगा। जैसा कि अभी कोरोना महामारी के कारण सभी विद्यार्थी विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं और ये 10वीं बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में ये टॉपिक कारक है और विद्यार्थियों को इस टॉपिक में काफ़ी दिक्कतें आ रही है। तो काफ़ी ने मुझे मैसेज किया कि मैम आप कारक टॉपिक समझाइए। इस वजह से विद्यार्थियों के प्रेम को देखते हुए और जो मैंने पिछले वीडियो अपलोड किए थे वाच्य परिवर्तन का और संधि का, वो अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके अपने व्यू बताइए, जिससे आपको मेरे आगे आने वाले नोटिफिकेशंस मिलते रहे और मैं आपके लिए सारे वीडियोस और अपलोड करती रहूँ। तो सबसे पहले हम कारक की परिभाषा समझेंगे। क्रियाजनकम कारकम, अर्थात क्रियाम करोति इति कारकम। क्रिया को करने वाला कारक कहलाता है अथवा जिसका क्रिया के साथ साक्षात संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अर्थात जो संस्कृत में एक वाक्य होता है, उन वाक्यों में जितने भी शब्द है क्रिया को छोड़कर, उन सभी शब्दों का जिनका क्रिया के साथ संबंध होता है उसे कारक कहते हैं और जिसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होगा उसे कारक नहीं माना जाता है। इसी तरह जो कारकों की संख्या है वो 6 होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। इन सभी के कारक चिन्ह आपको पता ही है। कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, कर्म का होता है को, करण का कारक चिन्ह होता है से और अपादान का भी से होता है। लेकिन दोनों में अंतर है, ध्यान रखना। करण का जो कारक चिन्ह है से वो द्वारा अर्थ में प्रयुक्त होता है और जो अपादान का कारक चिन्ह है से वह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। संप्रदान का कारक चिन्ह होता है के लिए। अधिकरण का अर्थ होता है, अधिकरण का कारक चिन्ह होता है मैं, पेपर और एक संबंध जिसे कारक नहीं मानते लेकिन उसका कारक चिन्ह होता है का, के, की, रा, रे, री। तो इस प्रकार कारक 6 ही होते हैं। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। संबंध को कारक नहीं मानते हैं क्योंकि इसका क्रिया के साथ संबंध नहीं होता है। और जो विभक्तियां हैं वो 7 होती है, उनके अनुसार शब्द रूप प्रयुक्त बनाए जाते हैं। जैसे राम शब्द रूप की प्रथमा विभक्ति होती है रामः, रामौ, रामः। द्वितीय विभक्ति होती है रामम, रामौ, रामान। इसी प्रकार 7 विभक्तियां होती है। अब हम एक एक कारकों का अध्ययन करेंगे। इन्हीं कारकों से संबंधित आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है, जो किसी विशेष शब्द को आश्रित मानकर जो विभक्तियां प्रयुक्त होती है उसे उपपद विभक्तियां कहते हैं। तो आपको वो शब्द याद करना है कि किस शब्द के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रथमा विभक्ति का प्रथम सूत्र है, प्रथमा विभक्ति अर्थात कारक, कर्ता कारक का सूत्र है स्वतंत्र कर्ता। प्रथमा विभक्ति में मैंने तीनों लिंगों में इसके रूप लिखे हैं। राम शब्द पुल्लिंग का प्रथमा विभक्ति का रूप होता है रामः, रामौ, रामः। ये एक वचन है, ये द्विवचन और ये बहुवचन। तो रामः, रामौ, रामः। स्त्रीलिंग रमा शब्द रूप, इसके रूप चलते हैं रमा, रमे, रमः। और फल शब्द के रूप चलते हैं नपुंसकलिंग में फलम, फले, फलानी। ये मैंने आपको इसलिए लिखे हैं क्योंकि ये जो इनके रूप बनेंगे प्रथमा विभक्ति में सब इसी के अकॉर्डिंग बनेंगे। ज़्यादातर आप इसके गुरु, हरि, नदी, मति, इनके भी सबके रूप याद कर लीजिए क्योंकि ये अकारांत है, ये आकारांत है, ये नपुंसकलिंग अकारांत है। तो जो भी पुल्लिंग शब्द होंगे जिनके भी पीछे अ आएगा उनके रूप राम के अकॉर्डिंग चलेंगे। इसका पहला सूत्र है स्वतंत्र कर्ता, अर्थात जो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। अर्थात ये क्रिया कर्ता की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो कौन सी क्रिया करना चाहता है, तो उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण है रामः पठति, राम पढ़ता है। अब राम इसमें क्रिया को करने में स्वतंत्र है, उसकी इच्छा है कि वो कुछ भी कर सकता है। जैसे रामः पठति, रामः गच्छति, रामः लिखति, कुछ भी क्रिया कर सकता है। तो यहाँ कर्ता स्वतंत्र है क्रिया को करने में, तो यहाँ पढ़ने क्रिया का स्वतंत्र रूप से संपादक राम है।
इसलिए यहाँ स्वतंत्र कर्ता सूत्र से राम शब्द में प्रथमा विभक्ति होकर रूप बना है रामः। ऐसा आपके परीक्षा में ये सेंटेंस दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है और उसका कारण क्या है। तो आपको विभक्ति में लिखना है प्रथमा विभक्ति और कारण में आपको ये तीनों लिखना है, या फिर स्वतंत्र कर्ता सूत्र के कारण भी लिख सकते हैं आप। और अगर ये पूरा अगर डिस्क्रिप्शन जो मैंने लिखा है वैसा लिखते हैं तो और भी अच्छा है। तो जिस प्रकार से राम क्रिया को करने में स्वतंत्र है, इसलिए यहाँ राम शब्द में प्रथमा विभक्ति होकर रूप बना है राम। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि राम शब्द की रूप तो प्रथमा विभक्ति में रामः, रामू, रामा तीनों होते हैं, फिर हमने यहाँ रामः का प्रयोग क्यों किया? तो इसका उत्तर यह है कि जो राम है ये एक वचन है, तो और यहाँ क्रिया भी एक वचन की प्रयुक्त होगी। अगर द्विवचन है, जैसे दो बालक पढ़ते हैं, तो वहाँ जैसे रामः के अगर बालको, फिर यहाँ पठ धातु के लट लकार में रूप चलते हैं पठती, पठतः, पठन्ति। अगर यहाँ आता है कि जैसे दो बालक पढ़ते हैं तो बालको पठतः, सभी बालक पढ़ते हैं, तो जैसे रामः, रामू, रामा होता है तो बालकः, बालको, बालकः, बालकः पठन्ति। इस कारण से यहाँ एक ही राम है, इसलिए यहाँ दोनों में एक वचन का प्रयोग होकर रूप बना है रामः पठति। नेक्स्ट सूत्र है संबोधने च। जिस प्रकार 7 विभक्तियाँ होती हैं संस्कृत में और 8वां संबोधन होता है, तो अगर किसी को संबोधित किया जाता है संबोधन अर्थ में, इस सूत्र का अर्थ है कि सूत्र से ही अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। किसी को अगर अपन संबोधित कर रहे हैं, जैसे हे बालकः यूयं कुत्र गच्छतः, हे बालक तुम सभी कहाँ जा रहे हो, बालकों को संबोधित करके पूछा जा रहा है, सभी बालकों को। तो यहाँ पर संबोधित अर्थ में यूयम शब्द में ये युष्मा शब्द के प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का रूप है यूयम, इसलिए यहाँ यूयम शब्द में प्रथमा विभक्ति के बहुवचन का प्रयोग होकर रूप बना है यूयम। किस सूत्र से? संबोधने च सूत्र से। एक बात और यहाँ ध्यान रखने की, एक सूत्र है संस्कृत का एक वचनम संबुद्धि, ये जनरल नॉलेज के लिए ये सूत्र से संबंधित ही है, इसलिए मैं बता देती हूँ। एक वचनम संबुद्धि, ये सूत्र कहता है कि जो संस्कृत में जो भी रूप होते हैं शब्द रूप, उनमें जो प्रथमा विभक्ति का रूप होता है वो एज इट इज संबोधन में प्रयुक्त होता है, सिवाय प्रथमा के एक वचन को छोड़कर। द्विवचन और बहुवचन का रूप ये प्रथमा विभक्ति के द्विवचन बहुवचन जैसा ही होता है, लेकिन एक वचन का जो प्रथमा विभक्ति का रूप है वो संबोधन में प्रथमा विभक्ति में अलग होता है। कहने का मतलब यह है कि राम शब्द रूप जैसे प्रथमा विभक्ति के रूप होते हैं रामः, रामो, रामः, तो इसका जो द्विवचन और बहुवचन है वो संबोधन में समान चलेंगे, इसके जैसे हे रामो, हे रामः। लेकिन जो इसका एक वचन का रूप है वो एक वचनम संबुद्धि के अनुसार परिवर्तित हो जाता है, तो इसका संबोधन में रूप बनता है हे राम। उसी प्रकार रमा शब्द में जो ये प्रथमा विभक्ति है रमा, रमे, रमा, तो इसके द्विवचन में तो और बहुवचन में रूप सेम चलेंगे हे रमे, हे रमः, लेकिन प्रथमा विभक्ति में हो जाता है हे रमे, हे रमे। संबोधन में प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बनता है हे रमे, हे रमे, हे रमः। और फल शब्द रूप के भी द्विवचन और बहुवचन एज इट इज़ रहते हैं और एक वचन में हो जाता है हे फल। बाकी तो ये एक वचन संबुद्धि सूत्र के कारण प्रथमा विभक्ति के एक वचन में परिवर्तन होता है। तो संबोधन अर्थ में इस सूत्र का अर्थ है कि संबोधन अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हे बालका यूयम कुत्र गच्छत, हे बालक तुम सब कहाँ जा रहे हो, तो यहाँ बालकों को संबोधित किया जा रहा है, अतः संबोधन अर्थ में युष्मा शब्द में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होकर रूप बना है यूयम। ऐसा नेक्स्ट सूत्र है जो ये प्रथमा विभक्ति का मोस्ट इंपॉर्टेंट सूत्र है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, अर्थात प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम इनको इस सूत्र को समझेंगे एक एक करके। प्रातिपदिक, प्रातिपदिक का अर्थ होता है कि जिसकी सत्ता सुनिश्चित हो, अर्थात जिसका लिंग सुनिश्चित हो। जैसे राम शब्द रूप सबको पता है कि ये पुल्लिंग का शब्द है, रमा शब्द ये स्त्रीलिंग का शब्द है और फल शब्द नपुंसकलिंग का शब्द है। तो जिन शब्दों की सत्ता सुनिश्चित हो, जिनका लिंग सुनिश्चित हो, वे प्रातिपदिक के उदाहरण होते हैं और उन्हें नियत लिंग कहते हैं। जिनका लिंग निर्धारण होता है उसे नियत लिंग कहते हैं। और अलिंग, अलिंग में सारे अव्यय शब्द आते हैं। संस्कृत में आपको अव्यय टॉपिक अलग से समझना होगा। अव्यय का अर्थ होता है कि जो किसी भी परिस्थिति में जिनका अर्थ नहीं बदलता है, जो सभी वचनों, लिंगों, विभक्तियों में समान रहते हैं, उन्हें अव्यय कहते हैं। तो नियत लिंग यानी जिनका लिंग सुनिश्चित है और अलिंग यानी अव्यय, इन दोनों को में जो भी शब्द आते हैं वे प्रातिपदिक के उदाहरण होंगे। उदाहरण जैसे कृष्ण पुल्लिंग का शब्द है, श्री ये स्त्रीलिंग का शब्द है और
ज्ञानम ये नपुंसकलिंग का शब्द है। तो इन तीनों का लिंग सुनिश्चित है, इसलिए ये प्रातिपदिक के उदाहरण है। नेक्स्ट है उच्चे नीचे, उच्चे यानी ऊंचा, नीचे यानी नीचा, ये भी अव्यय शब्द है, इसलिए ये प्रातिपदिक के उदाहरण है। नेक्स्ट सूत्र में है लिंग। लिंग अर्थ में देखो, देखने में ऐसा लगता है कि जैसे लिंग जिनका सुनिश्चित हो, लेकिन इसका अर्थ विपरीत है इसमें कि इसमें वे पद आते हैं जिनका कोई लिंग सुनिश्चित नहीं होता है। जिनका लिंग सुनिश्चित होता है वे प्रातिपदिक के उदाहरण होते हैं, और जिनका लिंग सुनिश्चित नहीं होता है उनको लिंग अर्थ में उनका प्रयोग होता है। ऐसे भी संस्कृत में कोई शब्द होते हैं जिनके जो दो लिंगों में अर्थात तीनों लिंगों में ही प्रयुक्त होते हैं, वे लिंग अर्थ के उदाहरण होते हैं। जैसे एक तट शब्द है, तट शब्द के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी है, नपुंसकलिंग में भी। तो पुल्लिंग में तटः, स्त्रीलिंग में तटी और नपुंसकलिंग में तटम, तीनों इनके रूप बने हैं। तो ये लिंग अर्थ का उदाहरण है और इनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है तीनों में। नेक्स्ट है परिमाण अर्थ में। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नापतोल। एक होता है परिणाम, परिणाम का अर्थ होता है फल, नतीजा, लेकिन यहाँ आ रहा है अर्थ परिमाण। परिमाण का अर्थ होता है मात्रा, नापतोल, जैसे लंबाई, चौड़ाई, लीटर, मीटर, जिसमें भी मापा जाता है किसी वस्तु को, उसमें परिमाण अर्थ में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो परिमाण अर्थात मात्रा, नापतोल, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई आदि के मापवाचक शब्दों में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे इसका उदाहरण है द्रोणोव्रीहि, ये ज़्यादातर पूछा जाता है परीक्षा में, द्रोणोव्रीहि। अब यहाँ ये कन्फ्यूज़न हो जाता है, इसमें प्रथमा विभक्ति, यहाँ पे विसर्ग संधि हुई है, विसर्ग संधि की उत्व संधि है, यहाँ इसका मूल रूप है द्रोणः व्रीहि। तो यहाँ प्रथमा विभक्ति है ये द्रोणः व्रीहि। यहाँ द्रोण का अर्थ होता है बाल्टी भर और व्रीहि यानी चावल, बाल्टी भर चावल की मात्रा बताइए कि बाल्टी भर है वह। तो यहाँ पर ये जो परिमाणवाचक शब्द होगा उसी में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर द्रोण शब्द में परिमाण अर्थ में प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मातृ प्रथमा सूत्र से प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होकर रूप बना है द्रोणः ऐसा। इसी प्रकार आढ़कम व्रीहि, आढ़कम का अर्थ होता है एक बाल्टी का जो चौथा ही भाग होता है उसे आढ़कम बोला जाता है। नेक्स्ट है वचन मात्र में। वचन का अर्थ होता है संख्यावाची जो शब्द होते हैं उनमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, जैसे एकः, द्वौ, त्रयः, चत्वारः आदि। वचन और संख्यावाची शब्दों में वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो प्रातिपदिक अर्थात नियत लिंग और अलिंग, प्रातिपदिक अर्थ में लिंग अर्थात जिनका लिंग सुनिश्चित नहीं हो, उस अर्थ में परिमाण यानी मात्रा, नापतोल, और वचन यानी संख्यावाची शब्दों में, इन चारों के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इस सूत्र से यह स्पष्ट होता है। तो प्रथमा विभक्ति कर्ता कारक में आपके 3 सूत्र ही हैं, 2 आपको इस तरह से पढ़ना है कि नेक्स्ट है सूत्र, इसका सूत्र नहीं है, कर्मवाची की कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इससे पहले मैंने आपको वाच्य परिवर्तन का वीडियो अपलोड किया है, काफ़ी विद्यार्थियों ने उसको देखा है। तो उसमें आपने मेरा जो वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कर्मवाच्य का जो सूत्र था 3-1-1, यानी कर्ता में प्रथमा तृतीय विभक्ति, कर्म में प्रथमा विभक्ति, और जो क्रिया है वो कर्म के अकॉर्डिंग प्रयुक्त होती है। तो ये कर्मवाच्य का कर्मवाच्य की जो कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है ये वाच्य से संबंधित ही है। जैसे मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है, तो यहाँ ग्रंथ शब्द में कर्म में प्रथमा विभक्ति का रूप होकर प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होकर रूप बना है ग्रंथ। इसमें कर्तृवाच्य का सूत्र होता है 1-2-1, वही कर्मवाच्य में चेंज होता है। तो ये मया शब्द है, ये अस्मत् शब्द के तृतीय विभक्ति के एकवचन का रूप है। इसका अगर कर्तृवाच्य में प्रयोग करना है इसी सेंटेंस को, तो बनेगा अहम ग्रंथम, अहम के अकॉर्डिंग क्रिया आएगी पठामी। इसका कर्मवाच्य में चेंज हुआ है, ये प्रथमा का एकवचन है तो ये तृतीया के एकवचन में प्रयुक्त हुआ है। ग्रंथम द्वितीय एकवचन है तो ये प्रथमा के एकवचन में प्रयुक्त हुआ है। और पठामी है, इसका ये कर्म के अकॉर्डिंग यहाँ पे विभक्ति का प्रयोग हुआ है, पठ्यते बन गया है। तो कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसको और अच्छे से आपको समझना है तो आप मेरा वाच्य परिवर्तन का वीडियो इसमें देख सकते हैं। लास्ट है प्रथमा विभक्ति का, आपको समझना है कि इति शब्द, इति जो शब्द है ये उपपद विभक्ति कहलाती है। उपपद विभक्ति ये होती है कि जो विशेष शब्द को आश्रित मानकर प्रयुक्त होती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये आगे जो अपन जो कर्म कारक और पढ़ेंगे उसमें ज़्यादातर उपपद विभक्तियों का ही प्रयोग होगा। तो इति शब्द जो एक अकेला शब्द ऐसा है जिसके योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वाक्य में आपको इति शब्द दिखाई देता है तो वहाँ आपको प्रथमा विभक्ति का प्रयोग करना है।
तो इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। उदाहरण है वयम इमं जयंत इति नामना जानीमः। हम सब इसे जयंत इस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे आपको सीधा सा कारण लिखना है कि यहाँ इति शब्द के प्रयोग के कारण जयंत शब्द में प्रथमा विभक्तियों का रूप बना है जयंतः ऐसा। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। एक बार हम जस्ट इसका रिवीजन कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है। 3 अपन ने सूत्र पढ़े हैं। स्वतंत्र कर्ता अर्थात कर्ता जो है वो क्रिया को करने में स्वतंत्र होता है, उसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है संबोधने च, संबोधन करने के अर्थ में, किसी को संबोधित करने के अर्थ में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। प्रातिपदिक अर्थ में, लिंग अर्थ में, परिमाण अर्थ में और वचन मात्र में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। कर्मवाची के कर्म में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है और इति शब्द के योग में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। तो ये आपको 5 इसके जो नियम है वो ध्यान रखना है। और ये जो एक वचनम संबुद्धि सूत्र है, ये मैंने जो आपको संबोधने च सूत्र में स्पष्ट किया था वो है कि संबोधन के एक वचन का रूप प्रथमा विभक्ति के एक वचन से भिन्न होता है। और ये तीनों के मैंने ये प्रथमा विभक्ति के एक वचन का रूप लिखा है और ये संबोधन का रूप लिखा है। इसमें केवल एक वचन का रूप प्रथमा विभक्ति से अलग होता है, बाकी द्विवचन और बहुवचन प्रथमा विभक्ति के द्विवचन और बहुवचन में यथावत रहता है। धन्यवाद दोस्तों।